करें बिहार जतन जाओ मंडी कुछिन सी चाहिए। महानिर्गंथ प्रवचन के इस दूसरी गाथा में ये संदेश दिया है, ये प्रकरण प्रारंभ किया गया है। इसमें कहा है पहुय रणो राया। पहुय मन प्रभुत अपरंपार अनगिनित रणो तरह तरह के रत्नों के समृद्धि से संपन्न। जो राजा की समृद्धि होती है, राजा का वैभव हो रहा है, राजा की शक्ति होती है, चाहे वो सेना के रूप में हो, अनुचरों के रूप में हो, जनता के रूप में हो, धन वैभव के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, जिसके पास राज सत्ता के सभी रत्न मौजूद है, पहुय रैण और राया माने हर तरह से प्रभुता संपन्न, अपार वैभव संपन्न, ऐसे मंत्रियों, साथियों और सहयोगियों से भी संपन्न, ऐसा श्रेणियों मगहा हिवो माने मगध देश का जो नरेश, जिसका नाम श्रेणिक था, तत्कालीन बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है और ऐतिहासिक नगरी रही है। मगध बहुत प्राचीन जो है राजधानी रही है देश की, और मगध से बृहत भारत के अंदर राजाओं ने राज्य किया है, और ये संपन्न राजाओं ने, भारतीय संपन्नता के लिए इसको याद किया जाता है। तो मगधाधिपति महाराजा श्रेणी जो प्रभुत रत्न संपन्न थे, जिसके पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, ऐसा संपन्न राजा बिहार जतन निजाओ माने घूमने के लिए निकला। बिहार जतन निजाओ मंडी कुंचिन सी चाहिए। मंडी कुंचित नाम के जो चैत्य में परिभ्रमण के लिए निकलता। तो ये बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी साधना में, हमारी आराधना में या हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में पैदल चलने का, भ्रमण करने का बड़ा प्राचीन महत्व। राजा था, इतना बड़ा संपन्न था, इतने साधन थे, सब कुछ था, लेकिन वो अपने जो है मुंडीकुक्ष नाम के चैत्य के अंदर, उस बगीचे में, उस बाग में, उपवन में बिहार जतन निजाओ, वहां घूमने के लिए वो चला जाता है। तो हमें इस गाथा से सीखना है कि ये घूमना, वॉकिंग करना, विचरण करना, पैदल चलना, ये आज की समस्या नहीं है। ये बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े समृद्ध लोगों ने अपने जीवन के
अंदर स्वीकार किया है। एक प्रकार की ये योग है, एक प्रकार का व्यायाम। और आज भी सभी शरीर शास्त्र जानकर कहते हैं भाई पैदल चलना, घूमना, विचरण करना, ये जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करना चाहिए। तो राजा भी घूमने के लिए जाता है, वॉकिंग के लिए जाता है, बिहार यात्रा के लिए जाता है। जिसको आज हम वॉकिंग कहते हैं, घूमना कहते हैं, उस समय बिहार यात्रा कहा जाता है। मतलब पैदल चलना, विचरण करना, घूमना। तो चाहे हमारे पास कितनी भी समृद्धि हो, कितने भी साधन हो, लेकिन हमारे को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शारीरिक श्रम करना सबसे पहली जरूरत है। और शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, अगर शरीर को हिलाएंगे चलाएंगे नहीं, शरीर में अगर योगासन वगैरह नहीं करेंगे, शरीर के हर जोड़ को जो है हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं हो तो न आदमी बलशाली हो सकता है, न आदमी समृद्धि संपन्न हो सकता है, या हो भी जाता है तो उसका कोई उपयोग ही नहीं रहता। जब शरीर ही स्वस्थ न हो तो फिर उन साधनों का क्या जो उपयोग करेगा। इसलिए इस गाथा के माध्यम से एक राजा, एक सम्राट, एक अधिपति, वो भी जो है पैदल चलना, उपवन में जाना, घूमना, वॉकिंग करना, ये जो है अपने जीवन के एक जो है नित्य कर्म को बनाता है। तो हम लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर अपने लिए, अपने शरीर के लिए थोड़ा समय तो इसके लिए निकालना चाहिए। चाहे हम एक्सरसाइज के रूप में निकालें, चाहे योगा के रूप में निकालें, चाहे सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में निकालें, योगासन करने के लिए निकालें, या परिश्रम और शारीरिक श्रम के रूप में, किसी न किसी रूप में उस विहार यात्रा, शारीरिक श्रम को हम महत्व दें, ये बहुत आवश्यक। क्योंकि कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है तो पैसा कुछ काम नहीं आता, उसमें शरीर की स्वस्थता काम आती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें अगर हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम अंदर से स्वस्थ नहीं हैं, हमें इम्यूनिटी ठीक नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है, तो हम किसी समय उस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हमारे को शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति को जगाने की बहुत जरूरी है। उसी की सबसे ज़्यादा आजकल आवश्यकता बतलाई जा रही है। तो ये पहले से थी और पहले से करना चाहिए। इस तरफ हमारे को ध्यान भी रखना चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए, जिससे कि हमारी आंतरिक जो शक्ति है, आंतरिक बल है, सहनशीलता है, बर्दाश्त करने की शक्ति है, सर्दी को बर्दाश्त करें, गर्मी को बर्दाश्त करें, बरसात को बर्दाश्त करें, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों को बर्दाश्त कर सकें, अनुकूल परिस्थितियां जो भी बनती हैं उसमें जो है संयम रख सकें, उसके लिए शारीरिक शक्ति का होना, प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना, हमारे खून में सफेद सेल्स का बढ़ना, ये प्रतिरोधक शक्ति जो हमारी आंतरिक है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो जरा जरा सी बात के ऊपर क्रोध आएगा, जरा सी बात के ऊपर चिढ़ेंगे, जरा सी बात के ऊपर उत्तेजित हो जाएंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। या जरा सा जो मौसम परिवर्तन हुआ, बीमार हो गए, थोड़ा सा बरसात हो गई उसमें बीमार हो गए, सर्दी गर्मी लगी उसमें बीमार हो गए। तो ऐसी हालात में इंसान सुखी जीवन कैसे जी सकता है, स्वस्थ सुंदर जीवन कैसे जी सकता है।
तो इसलिए उस ताकत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले राजा महाराजा थे वो भी इस तरफ ध्यान देते थे, और आज भी इस आवश्यकता को बतलाया जाता है, और इस तरफ ध्यान दे करके अपने शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ न कुछ समय लगाने का प्रयत्न हर इंसान को करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे को आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन का आनंद हम ले सकेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।